हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना। भाई, कौन से ज़माने की बात कर रहे हो। सुमित अपनी बेटी स्तुति के एमफिल के फार्म पर हस्ताक्षर करने से मना कर रहा। मायके आई हुई उसकी बहन सुलभा भतीजी का पक्ष ले रही। जितना पढ़ाऊंगा उतना उसके लिए लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये कहेगी इसको इसकी टक्कर का दूल्हा चाहिए। कम से कम हमारे ज़माने में लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। तब जिस घर में ब्याह देते थे मरते दम तक वो रिश्ता निभाती थी, और अब ज़्यादा पढ़ लिख कर अपने अधिकारों की बातें करती है। या तो ससुराल से या फिर पति से ही अलग हो जाती है। वाह भैया वाह। जब बेटी के पिता ही ऐसा सोचेंगे तब हम परायों की तो क्या ही कहें। मुझे भी तो 12वीं पास करवाते ही ब्याह दिया था। फिर जानवर की तरह बस सुबह शाम काम करती और शराबी पति की सिर्फ मार खाती। अपने पीने की आदत से बिजनेस में घाटा तो मुझे बच्चों समेत घर से निकाल दिया। मुझे मायके आकर आप पर बोझ बनना पड़ा। यही मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होती तो सिर उठाकर मैं जॉब करती। मायके आकर पढ़ाई की, आत्मनिर्भर हुई, 4 पैसे कमाने लगी तो आत्मविश्वास बढ़ा, पति के होश ठिकाने लाई और ससुराल में फिर से अपनी जगह बना ली। आज पति से ज़्यादा मेरी इज्जत है मेरे ससुराल में। भाई, अगर कल की हुई गलतियों से आप सबक नहीं लेते तो बेहद दुख की बात है। सुलभा नाराज होते हुए बाहर निकल गई। रजनी रसोई से बाहर आई, स्तुति को हाथ में फॉर्म देते हुए बोली, बेटा तू आगे पढ़ेगी और जितना मन करेगा उतना पढ़ेगी। तेरी माँ का फॉर्म तेरे पिता ने फाड़ दिया था, लेकिन आज अपनी औलाद के लिए ये माँ लड़ेगी। दिमाग खराब हो गया है घर की औरतों का। सक्सेना जी की बेटी अफसर बन गई, पहले नखरों में बड़ी हो गई और आज इतनी उम्र हो गई कि रिश्ता ही नहीं हो पा रहा है। जिंदगी भर लड़कियों को घर नहीं बिठाया जाता। तुम सब समाज को चुनौती देने चले हो। घर को एक दामाद गलत मिला तो क्या सारे दामाद खराब ही मिलेंगे। जरूरी नहीं जो सुलभा के साथ हुआ वो घर की दूसरी बेटी के साथ भी हो। सुमित अपनी बात पर अड़ा रहा। सुमित ने बेटी के फार्म पर साइन कर दिए पर एक शर्त के साथ कि अच्छा रिश्ता मिलते हुए उसे ब्याह देंगे। फिर आगे स्तुति वही करेगी जैसा लड़के वाले चाहें। स्तुति ने एमफिल के साथ नेट और जेआरएफ के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। सुलभा भाई के फैसले से पूरी नहीं पर खुश थी। सुमित की जल्द ही स्तुति के लिए अच्छा रिश्ता मिल गया। सुमित स्तुति की उम्र देखते हुए चट मंगनी पट ब्याह करना चाहता था। स्तुति को सिर्फ बुआ पर भरोसा था, लेकिन सुमित सुलभा को रिश्ता पक्का होने के बाद ही बताना चाहता था। स्तुति और शेखर परिणय सूत्र में बंध गए। स्तुति जिस कॉलेज में पीएचडी कर रही, शेखर वहीं प्रोफेसर है। सुमित अपनी पसंद पर नाच कर रहा, शान से मूंछों को ताव दे रहा कि वो बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में कर पाया। भतीजी के पगफेरे की रस्म पर सुलभा भी आई। सुमित ने दामाद बेटी की आवभगत में कोई कमी नहीं रखी। सभी मेहमान शेखर से उसके जॉब कैरियर को लेकर सवाल पूछ रहे थे। जी, मेरे बाबूजी ने खानदान और परिवार देखा होगा। मैंने तो स्तुति को सिर्फ उसकी पढ़ाई और कॉलेज में उसके शालीन व्यवहार को देखकर पसंद किया। मेरे लिए परिवार का, समाज में रुतबा, पैसा, ये सब बातें मैटर नहीं करती। शेखर की बातें सुन सुमित भौचक्का रह गया। बेटी का इतना अच्छा ससुराल पिता के पैसे, रुतबे या नामी खानदान की वजह से नहीं बल्कि बेटी की उच्च शिक्षा की वजह से मिला। आज उससे बहन की बातों को पीछे का रहस्य समझ आ रहा था। शेखर की बातें सुन रजनी की आंखें नम। ननद सुलभा का हाथ पकड़ धन्यवाद दिया। देखा भाभी कैसे हीरे जैसा लड़का ढूंढ कर लाई मैं मेरे लाडो के लिए। भैया को पंडित जी जो रिश्ते दिखा रहे थे उसमें से शेखर की फोटो बायोडाटा मैं ही घुसाई थी। पीछे से किसी ने सुलभा का कान खींचा। ओए, इन सब के पीछे तुम थे? तभी मैं कहूँ तूने भतीजी का रिश्ता पक्का होने पर मुझसे झगड़ा क्यों नहीं किया। सुमित बहन को गले लगाकर बोला, भैया बस यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाओ। बेटी बोझ नहीं है जब तक आप उसे बोझ समझते रहेंगे। बेटे वाले आपकी मजबूरियों का फायदा उठाते रहेंगे। मेरी शिक्षा और मेरे हालातों ने मुझे सिखाया, तब बेटी के माता पिता मजबूर थे। अब नहीं,
दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।